कैसे पति को अपना प्रीतम मानोगी, तुम कैसे पत्नी को अपना अर्धांग मानोगे, अपना जीवन साथी मानोगे। ये क्या हो रहा है? ये भैया विदेश नहीं है, ये भारत है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा, धर्म शास्त्रों के द्वारा, और ये पवित्रता यही देख के दूसरे झुकते हैं हमारे देश में आके। ये नाश कर रहा है, बच्चों को इतना कमजोर कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही पुष्ट करता है स्मृति को, शरीर को, अंगों को विकासित करता है, विकसित करता है। अब ऐसे हो रहे हैं, भाव चढ़ी रहती है, चेहरे को देखने की इच्छा नहीं होती। क्यों? राजा निकल गया शरीर का, सामर्थ्य चली गई। इसकी बात को गुरु की बात से मिलाए तो माने, अन्यथा ना माने। पहले इससे लड़ो, और इससे लड़ गए तो विश्व में किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप जीत जाओगे, विश्व विजेता हो जाओगे। सर्वं गोविंद विरहणे में यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत परिणनातस्तु स एव न परः। रूपम मित्तल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न शादी को लेकर है। मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। मुझको मार्गदर्शन चाहिए कि मुझे किस तरह अच्छा लड़का मिल सकता है। आजकल धोखा बहुत बढ़ गया, इसलिए मुझे शादी को लेकर मन में हमेशा डर बना। देखो, पहले हंसी की बात तो है कि इस चैप्टर में हम गए नहीं तो हम जानते ही नहीं। और दूसरी बात, शास्त्र सम्मत बात है कि अब ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि आजकल के बच्चे और बच्चियां दोनों चरित्र का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या है? ये क्या है? चरित्रहीनता ही तो इससे हो रही ना। कह रहे नया समाज है। अरे भाई, मन और इंद्रियां और शरीर तो वही है, इसको गंदा कर रहे हो तो कैसे कैसे तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? कैसे तुम्हारा गृहस्थ धर्म चलेगा? तुम्हारी वृत्ति इतनी गंदी होती चली जा रही, इतनी मलिन होती चली जा रही, तुम कैसे किसी को पति रूप में वर्ण कर पाओगे? तुम कैसे किसी को, पत्नी को अपनी प्राण मान लोगे, अर्धांगिनी मान? पत्नी को क्या समझा जाता है? पत्नी और पति दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म में एक शरीर माना जाता है, अर्धांग माना जाता है, उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। कैसे अर्धांगिनी बन पाओगी? तुम कैसे पति को अपना प्रीतम मानोगी? तुम कैसे पत्नी को अपना अर्धांग मानोगे, अपना जीवन साथी मानोगे? आज देख लो, हमें कभी अब 13 वर्ष रहे हैं, तो जब से शुद्धि हुई तो तलाक शब्द से हमें वहां जानकारी नहीं थी। कभी हमने तलाक शब्द नहीं सुना। माता पिता बढ़िया ब्याह कर दिए और उस बच्ची ने पति को अपना जीवन साथी चुना और घर में प्रवेश किया, और आज जीवन तो उन्हीं से ऐसी संतानें, ऐसी पुत्री पुत्र प्रकट हुए, देशभक्त, भगवत भक्त, मर्यादित। अब क्या हो रहा है? माता पिता से कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो कुछ पूछें या जानकारी करें तो और 4 शब्द उल्टा। अगर वो डांटना चाहे तो कहेंगे हम या तो छोड़ के चले जाएंगे या शरीर नष्ट कर लेंगे। अब क्या बोले वो? तो आज की हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत ही गलत मार्ग की तरफ अपने कदम रख रही है। छोटी छोटी अवस्था के बच्चे बच्चियां नशा करने लगे। जब हमारे स्कूल का समय था तब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इस शब्दों का प्रयोग ही नहीं था, प्रयोग ही नहीं था। मोबाइल ही नहीं था, मोबाइल की सृष्टि ही नहीं हुई थी, नहीं था कोई गंदा। सरल सहज गांव के बच्चे सहज पढ़ के आए, अपने अपने घर में खेल रहे, खा रहे, पवित्र जीवन। हाँ, ये बातें ब्याह शब्द से जुड़ती थी, जो आज एक छोटा 13 वर्ष का 12 वर्ष का बच्चा पूरा आपको बता सकता है। वो एक प्रवीणता आती थी ब्याह होने के बाद। अब हम कैसे इस विषय में कहें कि तुम्हें पवित्र वैष्णव या धर्मनिष्ठ पति मिल जाए तो भगवान कोई खोज करके ऐसा नहीं, तो आपका तप और आपका भजन और आपकी पवित्रता ही इस बात का प्रमाण होगी कि अगर आपको ऐसा पति मिल जाए। नहीं तो आज जो समय है, मतलब बहुत ही गिरता चला जा रहा है हमारा समाज। कौन ऐसा निकलेगा जो शराब न पिए? कौन ऐसा है जो व्यसन रहित है? कौन ऐसा जो व्यभिचार रहित है? एक संयम में चल रहा। कहां? अगर होगा कोई तो लाखों करोड़ों में 1-2 ऐसे अंगुली कर सकते हो कि 1 या 2 ऐसे जो अपनी पत्नी से केवल प्रेम, अपने पति से केवल प्रेम। और बच्चा है तो जब तक माता पिता पाणी ग्रहण न कर दें तब तक ब्रह्मचर्य। भैया
अब इसका उत्तर तो मतलब भगवान ही तुम्हें दे सकते कि तुम्हारा ऐसा पति हो। अब आप कितना तपस्वी हैं, कितना भजन करते हैं, कितना आपने पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप आपको कैसा मिलेगा। अच्छा, हम तभी आशा रखें आपको सुधारने की जब हम सुधरे हुए हों। ऐसे ही अगर आप धर्म के अनुसार नहीं हैं तो आपको असंभव है, ऐसा नहीं मिल सकता। अगर आप धर्म से युक्त हैं तो भगवान ने कहीं ना कहीं तो व्यवस्था की होगी, पर बहुत मुश्किल है। वो भगवान ही मिला दे तो है, नहीं तो बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही मुश्किल है। अब छोटे छोटे बच्चों में ऐसे प्रवीणता, ऐसी बुद्धिमत्ता जो बड़ों में नहीं देखी जाती, बड़ों में नहीं आती। उतने बुद्धि, इतने प्रवीण, पर गंदे मार्ग की तरफ। अगर उसको अच्छे मार्ग में लगा देते तो बहुत अच्छे बन जाते, पर वो गंदे मार्ग। हम ये आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, जिसका चरित्र ठीक नहीं वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है। 4 दिन के चांदनी, इसके बाद जो कालिक पोतेगी, चाहे कोई पदाधिकारी हो, कोई भी हो, अगर चरित्र ठीक नहीं है तो माना कि कुछ दिन तुम चमक लो, हाइलोजन की तरह फ्यूज हो जाओगे, फ्यूज हो जाओ। और चरित्र ठीक है तो दीपक की तरह भले जलो, लंबे समय तक तुम्हारा यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि बनती रहेगी। मान लो हमारी प्रार्थना। ये चरित्रहीनता जो आ रही है अपने बच्चों में, अपने भाइयों में, अपने बहनों में, समाज में, इसको अगर हम एक एक करके सुधारें तो सुधर सकता है। हम अपने को पहले सुधारें, एक एक सुधारें तो सुधर सकता है। नहीं तो सही बात आपसे कहते हैं, ये सब स्वाप्निक बातें रह जाए कि कोई पवित्र कन्या पाणी ग्रहण या कोई पवित्र वर पाणी ग्रहण। ये एक और चला है था, लिव इन से। आप बताओ भैया ये क्या है? बोले महीना 2 महीना रहे, हमें पसंद नहीं। बनिया की दुकान सामान समझ लिया तुमने? क्या मतलब आप लोगों के विचार क्या हो रहे हैं? आप विचार करो भला। ऐसा ये कोई सिद्धांत है कि 2 शरीर मिल रहे हैं, हम इसके बाद कुछ दिनों के बाद तो नहीं, हम पसंद नहीं? ये कोई समाज है? ये क्या हो रहा है? ये भैया विदेश नहीं है, ये भारत है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा, धर्म शास्त्रों के द्वारा, और ये पवित्रता यही देख के दूसरे झुकते हैं हमारे देश में आके। देखो विदेशी बच्चे आए थे, पद गाया था अर्जेंटीना, क्या अर्जेंटीना, हाँ, पूरा ऐसे कवर किए, ऐसे बच्ची पूरा ऐसे, और उसकी माँ ऐसे ऐसे भारतीय पोशाक में। और जी पूरे काफी जने हैं जो रशिया से, अमेरिका से यहाँ वृंदावन धाम। और हम क्या कर रहे हैं? हम नकल कर रहे हैं उनके आचरणों की, और उनके भी अपने धर्म को बहुत लघु मान लिया, अपनी रहनी को बहुत छोटा मान लिया। आज हमारी समाज जिस तरफ जा रही है उसका नाम है पतन, उन्नति के नाम पे पतन। बस इतनी बात समझ लो। जिसके हृदय में देखो विग्रह, मतलब लड़ाई झगड़ा, दोष, इतने बड़े बच्चे इतनी बदतमीजी से माता पिता से बात करते देखे जाते हैं कि लगता है क्या ये जीवन में उन्नति करेंगे। अरे विद्या पढ़ रहे हो तो तुम्हारे अंदर विनय आनी चाहिए, झुकना आना चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए। ये राक्षसी बुद्धि कैसे आ रही है आज के बच्चों में? खान पान बिगड़ा हुआ, चरित्र बिगड़ा हुआ, तो फिर हमें तो सखी नहीं लगता ऐसा कि आगे चल करके ऐसा कुछ। अभी तो मिल सकते हैं, ऐसे भी होंगे, भगवान कृपा करें आपको जैसी आपकी भावना वैसा जीवन साथी मिले, पर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बस हमें यही प्रार्थना करते अपने बच्चों को बचाओ, चरित्रहीनता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको बचाओ। अगर ये नई पीढ़ी थोड़ा सुधार हो गई तो थोड़ी तो शांति आ जाएगी। आप लोग सहयोग ना करोगे तो हमारे इन प्रवचनों का कोई फल नहीं, क्योंकि आप माता पिता हो, आप बुजुर्ग हो, आप अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करो, उनको समझाने की चेष्टा करो। तुम जिधर जा रहे हो बहुत गंदी बात है, बहुत गलत है। इससे मतलब आगे की सब जीवनी बेकार हो जाएगी, सब जीवनी बेकार। खोखले बच्चे हो रहे हैं, ब्याह का उत्साह होगा क्या है? हमने तो गांव में देखा है, जब ब्याह की बात आती थी तो उनको उमंग आती थी कि अब गृहस्थ में प्रवेश हो रहा है, अब दोनों जीवन साथी मिलकर एक नवीन सृष्टि का निर्माण करेंगे, नवीन समाज का निर्माण होगा। या समाज का निर्माण होगा, पहले ही अपनी सब भावनाओं को गंदी कर लिया। इसलिए बच्चों से प्रार्थना है कि सावधान रहे, और माता पिता से प्रार्थना है कि किसी तरह हमारे नवीन बच्चों के दिमाग में बैठ जाए कि ब्रह्मचर्य नाश करना जीवन का नाश करना है, ये चरित्र का नाश करना जीवन का, ये नींव है। चरित्र नहीं भाई तो फिर महल नहीं बन सकता, नींव नहीं है।
चरित्रहीन की कहीं कोई भी अब जैसे कहा जाता है कि भाई विदेशों में तो देखो, मान लो उनका कोई ऐसा नियम नहीं, नए बच्चे उदाहरण देते हैं और बड़े सुखी देखे जाते हैं। क्या सुख मानते हो? मलमूत्र के भांड को तुम सुख मानते हो भारतीय होकर? इस शरीर को सुख मानते हो? कितने दिन टिकेगा? एक मिसाइल गिरी के हजारों मिटिया मेट हो, कहां गया सुख तुम्हारा? सब छिन्न भिन्न, सब नष्ट। हाँ, राम कृष्ण हरि, संयम से अभी प्राण छूट जाए, अब हम परम सुख को प्राप्त होंगे। इसी को जानने के लिए बड़े बड़े आते हैं और भारत के ऋषि मुनियों के चरणों में बैठ करके ना वो उस बात को समझते हैं। कहीं भी मोक्ष परम पद की चर्चा नहीं विश्व ब्रह्मांड में, ये केवल भारत में है। कहीं भी जितेंद्रियता, पातिव्रत, ये सब कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये भारत में मिले। ये भारत धर्म देश है, ग्रंथों में लिखा है भारत में जन्म होना। हाँ, यहां से दीक्षा लेकर, यहां से मतलब भारतीय ऋषियों की शिक्षा लेकर देखो कितना नाम कीर्तन विदेशों में भी हो रहा है, उनको भी परम पद मिलेगा। चाहे जहां रहो भगवान का भजन करो, अच्छे से रहो। हम देखते हैं धोती, बगलबंडी, मस्तक पे तिलक, चोटी, विदेशी लोग साड़ी ऐसे ढक के, ऐसे, ये हमारी भारतीय वेशभूषा है। इसको अपमान समझते और वो इसे गौरव समझने लगे हैं हम अपने को। तो इसलिए सुधार की कैसे सुधार? पढ़ लिख कर बड़े पदाधिकारी बने और उद्देश्य बन गया धन, तो सेवा का भाव रहेगा नहीं, फिर ऐसे पाप होंगे कि दुर्गति होगी। इसलिए भाई राधा राधा राधा, समाज अगर सुधरना चाहे तो सुधर सकती नहीं। अब धीरे धीरे कोई चांस नहीं है। अभी पीछे बैच में कहा था 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, अभी 32,000 वाले में नहीं पहुंचे, 5,000 के ऊपर बस है थोड़ा। 4 लाख है, लाख पार होने तो फिर देखना, जैसे जंगल में नहीं मचा रहता जो जोरदार, वही मार के खा गया। ऐसा भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, ये जो हम प्रवचन कर रहे हैं ना, मुंह बंद कर दिया जाएगा। आगे समय आएगा तुम बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते। धर्म सुने नहीं काना, कोई धर्मात्मा धर्म से धर्म की बात बोल दे, नहीं, मारा जाएगा। ऐसा समय आएगा। इसलिए अभी समय है, अपने जीवन को पवित्र रखो। गृहस्थ धर्म भगवान की प्राप्ति का मार्ग है, विरक्त धर्म भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। दोनों धर्मावलंबी भगवान के ही बच्चे हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अपने अपने धर्म की पूजा करते हुए, अर्थात अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमें इस माया से मुक्त कर देंगे। बहुत अपवित्र जीवन। सोचो, थोड़ी देर सोचो, हम जिसको जीवन अर्पित करने जा रहे हैं वो कपटी है। वो बहुतों से ऐसा कहता है कि हम आपको प्यार करते हैं। अब जब आपको जीवन समर्पित करने के बाद ये देखने को मिलेगा कि ये कपट हमारे साथ चल रहा है, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? विरोध करते हो तो आपके जीवन का नाश, प्रकाशित करते हो तो आपकी पवित्रता का नाश। ये समय चल रहा है। ये चाहे दोनों पक्ष में है, चाहे वो पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो। इसीलिए हम इस पर कई बार बोल रहे हैं कि अब हमारे बस में तो है नहीं। मान लो एक चीटा है, वो पुल बांधना चाहे तो उसके क्या बल है? चीटा क्या कर सकता है कि हमारे आदेश लागू हो जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। हमारे आदेश आपके हृदय में लागू हो सकते हैं यदि आप स्वीकार करें। बड़ा पवित्र जीवन, सुखी जीवन हो जाए यदि ये चरित्र ठीक हो जाए। आज हमारे हर जगह से दस्तखत हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया करो, ये नाश कर रहा है, बच्चों को इतना कमजोर कर रहा है। क्योंकि ब्रह्मचर्य ही पुष्ट करता है स्मृति को, शरीर को, अंगों को विकासित करता है, विकसित करता है। अब ऐसे हो रहे हैं, भाव चढ़ी रहती है, चेहरे को देखने की इच्छा नहीं होती। क्यों? राजा निकल गया शरीर का, सामर्थ्य चली गई, सामर्थ्य खो बैठे। 18 के हैं, 20 के हैं, सब सामर्थ्य। अब उनका चिंतन, उनकी, अब वो इतने असंतुष्ट हैं अपने आप से कि उनसे कोई बोले तो झगड़ा कर दे, माता पिता बोले तो थप्पड़ मार दे, क्योंकि असंतुष्ट हैं। वो अपने मन से असंतुष्ट हो गए, अपनी क्रियाओं से असंतुष्ट हो गए। अब तो बड़े भाग्य हैं जो आप लोग सुनने आए हो, भाई संत की बात सुनने आए हो। नहीं और क्या है, यहाँ रबड़ी रसगुल्ला तो है नहीं, यहाँ कोई जादू टोना किया नहीं जाता है। हाय, ऐसा ड्रामा चल रहा है, बहुत विचित्र। सत्य वस्तु, एक बार भी सत्य वस्तु कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। सीधे अस्पताल जाओ, अगर कोई रोग है और अच्छे डॉक्टर से औषधि लो। ये छूने और जंतुर बनवाने से कुछ नहीं होने वाला। भगवान का नाम, भगवान की महिमा, ये चमत्कार कर सकती है, ये पक्का।
सारे दुखों को रौंदने की ताकत भगवान के भजन में है। इसलिए प्यारे हम कह रहे मान जाओ, नाम जप करो, भगवान के आश्रित। ये संसार बड़ा दुखमय है। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम सांसारिक भोगों को भोग रहे हो, तो लग रहा है यार यही आनंद है। बस 4 चीजें ध्यान रखना, भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला और भगवान की महिमा और धाम। जहां ये चर्चा ना हो वहां छल और कपट पाखंड का राज्य होगा। बिल्कुल बचो। पैसा देने से दुख निवृत्त नहीं होगा, पक्की बात समझो। सच्चे आचरण में उतरो, भगवान से क्षमा मांगो और नाम जप करो, सब दुख मिट जाएंगे। इसी जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के मिट जाएंगे। हाँ, इस जन्म में हमें कष्ट मिल रहा है, डायलिसिस करवा लिया, औषधियां खा ली, लेकिन भजन का प्रयोग इसके लिए थोड़ी है। भजन तो भगवत प्राप्ति के लिए, आवागमन से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान का भजन करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। अब ये जन्म व्यर्थ नहीं जाने देना है। सबके प्रश्नों का उत्तर है इसमें, आप मनन करना। हम इसीलिए कहते हैं एक प्रश्न करो, 10-15 मिनट में उसको समझ लो, तो सबके लिए, ये लाखों के लिए उत्तर है। नहीं, एक ही प्रश्न को अगर अपने दिमाग में डाल लो तो भगवत चरित्र ठीक रखो, भगवान के आश्रित रहो, नाम जप करो, रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे चरणों में न लौटे तो हमें बताना। एक उदाहरण, एक बार राष्ट्रपति बहुत प्रसन्न हुए, स्वतंत्रता दिवस था तो जेल में गए, सब कैदियों को बुलाया, बोले आज स्वतंत्रता दिवस है, जो कुछ मांगेगा जो उसे हम दे देंगे, मांगो। अब एक ने कहा कि साहब महीने में 1 साबुन मिलता है, 2 साबुन मिलना चाहिए, नए नए कंबल हो जाए, ये सब। एक आदमी खड़ा हुआ, बोला साहब आज स्वतंत्रता दिवस है, आप जो कहते हैं कि जो मांगोगे दोगे। हाँ, बोले मुझे जेल से मुक्त कर दो। बोले से मुक्त कर दो। अब सब बोले मुझे, बोले नहीं तुमने साबुन मांगा है तो ले। हम लोग उनमें से हैं, जेल में रहकर ही जेल की वस्तु, मुक्त नहीं होना चाहते, जेल की सुविधा चाहते हैं। इसी संसार की जेल में, हाँ अगर संत प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए तो जेल की सुविधा बढ़ा दो। चतुर वो है कि जेल से मुक्त कर दो महाराज, है आप प्रसन्न हो, स्वतंत्रता दियो तो मुझे स्वतंत्र कर दो। हाँ, तो अपने लोग क्या गलती करते हैं, थोड़ा बड़ा दान पुण्य भजन बनाना तो जेल की सुविधा, ये जेल है इसी की सुविधा मांग। नहीं, ये जो हमको जेल से मुक्त करो, हम भगवान की प्राप्ति के लिए जन्म लिया, भगवत प्राप्ति है। राधा माया से ही तो आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय। अब प्रभाव से बचने का केवल उपाय मनुष्य शरीर में ही है, अन्य योनियों में नहीं। वो मायाकृत दुख सुख जो पशुओं के भाग्य में पहले से रच गया, उनको भोगना ही पड़ेगा। अपने पशु नहीं हैं, मनुष्य हैं। अपने अच्छे आचरण करके और पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने मन में जो हमारे भाग्य में गंदे संस्कार, गंदी बातें लिखी हैं, गंदा फल लिखा है, उसे हम मिटा सकते हैं। जैसे बोर्ड में लिखते हैं ना, तो उसके मिटाने का भी तो विधान है, पर ये केवल मनुष्य शरीर में है। अब इस समय क्या होता है, हम लोग इतने माया से आसक्त हो जाते हैं कि ये शरीर मैं हूं ऐसा लगने लगता है, नहीं, और इसके अनुसार फिर हम शरीर की आवश्यकताएं उनको विवेक के द्वारा न देख करके केवल मन के अनुसार देख लेते हैं, तो हमसे गंदे आचरण होने लगते हैं। तो जहां मिटाना चाहिए वहां और दुख की क्रियाएं करके हम और उसे गंदा कर लेते हैं, फिर अन्य योनियों में हम पहुंच जाते हैं। तो इसलिए ये जन्म मिला जो मनुष्य शरीर, ये बहुत उन्नतिशील है। आप इसमें भगवान नारायण बन सकते हैं, आप इसमें देवता बन सकते हैं, आप इसमें राक्षस बन सकते हैं, आप भूत बन सकते हैं, आप गंदे आदमी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। अब देखो आपको बनना क्या है। जैसे विद्यार्थी जीवन है, ये हमारे देश का भविष्य है। इन्हीं में से कोई नेता बनेगा, कोई पदाधिकारी बनकर समाज सेवा। अब अगर हमारे आचरण गंदे हो गए, हमारी मानसिकताएं केवल विषयों में फिसल गई, रंग नहीं आएगा। अच्छे आचरण करके और सत वस्तु का आश्रय लेकर हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जब हम स्कूल में थे तो एक प्रार्थना कराई जाती थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए,
ये शायद अब नहीं होती होगी, उस समय पुराने समय उसमें लिखा ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हम ब्रह्मचर्य को धारण करें, हम धर्म से चले और अपने देश की रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा करने लायक बने। और आजकल के जो बच्चे हैं वो थोड़ी गलती कर रहे हैं, बिना ब्याह किए पाणी ग्रहण संस्कार किए ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो। ब्याह भगवान के द्वारा विधान किया गया है। अगर आप ऐसे आचरणों से नहीं चलेंगे तो आपकी बुद्धि प्रकाशित नहीं होगी, आपका शरीर रोगग्रसित हो जाएगा, आपकी मानसिकताएं क्षीण हो जाएंगी, आप ऐसे ग्लानि से युक्त हो जाएंगे कि उत्साह नष्ट हो जाएगा। कई बच्चे सामने आते हैं, ये नवीन अवस्था है। जो गंदे बच्चों के संग से गंदी हरकतें हम में आ रही, उनको हमें अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से कह करके, उनसे बल लेकर के हमें हटाना चाहिए। आजकल बच्चों में बहुत ये दोष बहुत आ रहे हैं कि नशा करना और गंदे आचरण करना। तो आप सबसे प्रार्थना है, अगर आप वास्तविक उन्नति चाहते हो उन्हें खुद देख लेना, क्योंकि इस समय की अवस्था होती है ना, अच्छे अच्छे का उपहास कर देना। ये अवस्था जिसे ना, चाहे वो कोई भी हो, ये अवस्था होती है ना, यौवन का प्रथम प्रवेश है। इस समय सब घास फूस नजर आता है। अगर आप ब्रह्मचर्य और पवित्रता, माता पिता की सेवा और जो गुरुजन उपदेश करें उनके अनुसार चलो, तो आप राष्ट्र के ऊंचे पदों पे बैठने वाले बन जाएंगे, आप समाज सेवी बन जाएंगे, आपके माता पिता प्रसन्न होंगे आपकी बात। अब देखो गंदी बातें बन गई, आपसे ऐसी गंदी बात हो गई कि आप कानून में पकड़े गए, अब माता पिता जल रहे हैं, तुम्हारा जीवन नष्ट हो गया, अब किस काम का रहा। जहां कोई उन्नति का अवसर आना था वहां वो कार्ड है कि आप यहाँ फंस चुके हो, आप इसमें जा चुके हो। तो हम सब बच्चों से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात एक मित्र मान के कि आपका जो जीवन है वो बहुत उज्जवल होना चाहिए। अगर चरित्रहीनता आप में रही तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। थोड़े मोड़े लौकिक विकास को विकास नहीं कहते, 4 दिन की चांदनी रहती है। स्थायी विकास के लिए आपको ब्रह्मचर्य, पवित्र आचरण और गुरुजनों की आज्ञा पर चलना। जैसे ये पढ़ाई लिखाई है ना, ये कोई व्यर्थ नहीं। अगर ये न पढ़े होते तो हम शास्त्र कैसे पढ़ते, शास्त्र न पढ़े होते तो हम तुम्हें समझाते क्या। मतलब किसी भी मार्ग में चलना है तो पढ़ाई अत्यंत आवश्यक है, पर अब पढ़ाई की जगह प्रमाद स्थितियां धारण की जाती हैं। अब बताओ ये अवस्था नशे की थोड़ी है। कितने ऐसे बच्चे देखे जो ड्रग्स के नशेबाज, गांजे के नशेबाज, और वो चला है वो आजकल वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। नहीं भैया, अच्छे से पढ़ो, अच्छे संयमी बनो, आगे चलकर भगवान की कृपा से यदि पाणी ग्रहण संस्कार अच्छे गृहस्थ बनो तो अच्छे आचरण में चलो। यदि अगर अपन 84 लाख योनियों से मुक्त पाना चाहें जी, तो क्या हम पा सकते हैं? और मनुष्य जन्म तो बच्चा इसीलिए मिला है। यदि आप भगवान का आश्रय लेकर निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर ले तो आप क्या 84 लाख योनियों से मुक्त हो, आप दूसरों को मुक्त करने वाले बन जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा है सातरति सातरति सा लोकान तारयति। भगवान ने कहा मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। वो हजारों को पावन कर सकता है, हजारों को मोक्ष दिला सकता है। इसीलिए तो कह रहे हैं जब आप संयम से चलोगे, पापाचरण नहीं करोगे, आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो आपके द्वारा दूसरों की सेवा बन जाएगी। और अगर नाम जप करोगे तो विश्वास मान लो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाओगे। देखो जब गंदे आचरणों में उतर जाते हैं ना, तो देखो हिंसा, देखो कितना बड़ा पाप बन गया कि अब वो कई जन्म में भोग पाएगा। तो इसलिए अच्छे आचरणों को पहले हम इसीलिए बोला है, अच्छे आचरणों को करो। और अगर भगवत भाव में जाना चाहते हो कि देश सेवा करें लेकिन हम 84 लाख योनियों से मुक्त हो, तो राधा 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 राधा, या जो तुम्हें नाम प्रिय हो, राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो ना। हमें अच्छा लगा तुम बच्चा होके भव समुद्र से मुक्त होने की बात कर दी। हाँ, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सृजन मन माय। भगवान का नाम सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अगर नाम जप करोगे तो माया पर विजय, 84 लाख योनियों से मुक्ति और भगवान जैसा यार हो जाएगा, दोस्त। जब हमारे भगवान दोस्त है तो क्या कमी, जाके रामधनिता के क्या कमी। तो इसलिए अच्छे बच्चे मन को शांत कैसे करें और अपनी एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? हाँ देखो, मन प्राण
और वीर, तीनों का तारतम्य है। आपने योगिक ग्रंथ नहीं पढ़े, पर अपने लोग उस मार्ग से जैसे चले ना, अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक है, प्राण संयमित है, तो मन शांत और एकाग्र हो जाएगा। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं तो प्राण स्थूल और मन चंचल हो जाएगा। तीनों जो हम बोले हैं वो सबका सार है। अगर आप नाम जप करिए और पवित्र आचरण कीजिए, फिर आप देखिए आपका मन धीरे धीरे शांत हो। जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो हमारे मन में जलन होती है, भय होता है और एक अजीब सा घबराहट होती है आगे के लिए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसीलिए कहते हैं आचरण पवित्र रखोगे ना तो बात सारा होगा। मान लो तुम्हारे ऊपर कोई ब्लेम भी लगा रहा है और आप अगर सत्य हो तो आपकी नजर नहीं झुकेगी, आपको लगेगा कि होगा जो होगा, हमने तो किया ही नहीं। सत्य में पावर होता है। और जब आप असत हो, गलत आचरण किए हो, तो चाहे जितनी सफाई दो, फिर आपका हृदय जलाएगा आपको। चिंता, विषाद, घबराहट, शोक। अच्छी बात है, आप नाम जप करो। अच्छे अबलो नशानी अब ना नशो, जो गलतियां हो गई उनको छोड़ो, आगे गलती ना होने पाए तो मन शांत और निर्मल होने लगेगा। ठीक है, ठीक है। सबको प्रणाम। सब जो हम कह रहे हैं ना, अगर आप इसका श्रवण करो, दोबारा सुनना एकांत में और मनन करना, और अगर आचरण में उतार लिए तो निहाल हो जाओगे। पक्की बात समझ ले। देखो जहां हमें जाना है ना, वहां का परिचय नहीं है भला परिचय, आपको अपना परिचय नहीं। जहां जाना है उस देश में यहाँ की कोई भी सामग्री साथ नहीं जाती, सब यहीं छीन ली जाती। कितने धोखे में पाला जा रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, कितने धोखे में रखा जा रहा है। जब आप यहां से जाएंगे तो इस देश का मतलब मृत्यु लोक का आप एक सुई की नोक भी नहीं ले जाएंगे, सब यहीं शरीर से छुड़ा लिया जाएगा। यार बड़ा है तो धोखे का काम है। नहीं, एक चीज जाएगा, भगवान का भजन, और वो कर नहीं रहे, इसीलिए सब घाटा घाटा हो रहा है। भजन करते हुए सब करो। कहते हैं भगवान का भजन अंक है 1, और जितने सब साधन है ना शून्य है। तो 1 लिखो, फिर शून्य तो 10, फिर 1 शून्य तो 100, फिर 1 शून्य तो 1000, 1 हटा लो, शून्य शून्य शून्य। ऐसे जीवन को सार्थक बनाना है। भाव बने न बने, हमारी बात पे श्रद्धा हो ना हो, जैसे डॉक्टर दवा देता है मान लेते हैं, ऐसे मान लो राधा 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 राधा। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। वो चाहे तो एक क्षण में मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, एक क्षण में आपको स्वस्थ कर दें, आपका दिमाग एकदम बुद्धि से प्रकाशित हो जाए, ज्ञान प्रकाशित। उनकी शरण में जाओ। ये दवाइयां उन्हीं के बल से काम करती हैं, हम ये नहीं कहते कि नहीं करती, उन्हीं के बल से काम करती हैं। वो बल न दें तो किसी में कोई बल नहीं है। धन्वंतरी के रूप में, आयुर्वेदाचार्य के रूप में भगवान ही तो अवतार लेते हैं। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। देखो अगर गंदे आचरण करोगे तो चाहे जितना सुनो और सुनाओ, तुम्हारे हृदय की जलन नहीं मिटेगी, पक्का समझ लेना। आचरण पवित्र, भगवद आश्रय, समाज की सेवा, नाम जप, सिद्ध, पक्का आनंद आ जाएगा, जीवन मस्ती से भर जाएगा। बिल्कुल जिसे मौज मस्ती चाहते हो ना, असली मौज मस्ती में। इधर उधर गंदे आचरण कर रहे हो, जल रहे हो, ये मस्ती तो है पवित्र भगवान का चिंतन करते हुए संयम पूर्वक। महाराज जी राधा नाम ने मेरे को बचाया है, मेरे को बहुत दुविधा हो गई थी। अभी क्या, अगर इसको और जपोगे ना बच्चा तो सब जगह से बचा लेगा। संसार में कदम कदम पे संकट है, अगर राधा नाम हमारे साथ है तो कोई बाधा परास्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए तुम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सबसे कहते हैं कि भाई देखो इसमें पैसा नहीं लगता, और हम किसी लोभ से आपको नहीं सिखा रहे। तो कोई न कोई तो हमारा आपका संबंध है जो हम आपको बता रहे हैं। आप हमारे प्रभु के अंश हो और वो हमारे स्वामी हैं, तो आप हमारे पक्के रिश्तेदार हुए। तो आपको दुख ना पहुंचे, आप सदैव सुखी रहें, इसके लिए हम सबसे कहते हैं कि राधा 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 राधा।